प्रिय प्राणीजन बंधुओं, इस पृथ्वी पर, इस धरा पर कोई भी पूर्ण नहीं है और ना ही वो हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि प्रकृति अपने आप में परिवर्तनशील है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चीज़ें बदलती रहती हैं। इसीलिए हमें करना क्या चाहिए? जब कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति तो हर पल बदलती रहती है। जब तक हम पूर्णता के पास पहुंचते हैं या पूर्ण होने के कगार पर होते हैं, तो हमारी चीज़ें आगे सरक जाती हैं या बराबर हो जाती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। हमें उससे बिल्कुल भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परफेक्ट पर्सनैलिटी, परफेक्ट पर्सन कोई भी हो ही नहीं सकता। इतनी तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं कि कभी कभी तो हमें लगता है कि ये हो क्या गया। ये कुछ ऐसे है जैसे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि पिछले साल तो सिलेबस चेंज हुआ ही था, इस साल फिर सिलेबस चेंज हो गया। यही बात है। स्टूडेंट को भी ये चाहिए कि अगर वो अपना काम कर रहा है, कितनी बार उनसे चीज़ों को समझता है, रफ बनाता है, उसको फाड़ता है, फेंकता है, ठीक है, उसको इकट्ठा होने दो, लेकिन उसी प्रोसेस में उसे एक खास चीज़ समझ में आएगी और वही उसका ज्ञान है। उसे लगातार उसमें लगे रहना चाहिए। जब हम प्रकृति के अधीन हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सिर्फ ये करना चाहिए कि अगर तुम प्रकृति को नहीं बदल सकते तो स्वयं को बदलो। और स्वयं को बदलना, स्वयं को संवारना होता है, स्वयं को सजाना होता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि तुम हर पल अपना ध्यान रखो, अपनी इच्छाओं का ध्यान रखो, अपने जो कर्म हम कर रहे हैं उनमें सुधार करो। इसका ये मतलब नहीं है कि तुमसे गलती नहीं होगी, वो तो होती रहेंगी। आप कितना ही भी संभल के चलिए, ठोकरें लगती रहेंगी, लेकिन उन ठोकरों को इकट्ठा मत करो, उनसे कुछ सीखो और सीख के फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ के जो तुम निर्माण करोगे वो लोगों को नज़र आना चाहिए, ताकि वो कहें कि हाँ, वो भी एक आदमी था। भले ही उसने एक बड़ी ठोकर खाई, लेकिन उसके बाद जो उसने निर्माण किया वो आश्चर्यचकित करने वाला था। ये ऐसे ही नहीं कहा गया है, किसी ने जो कहा है ना, उसको भी ध्यान से सुनना चाहिए कभी। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई। भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई, हो भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई। भूल और मंजिल ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जब तक अगर हम कोई भी एफर्ट्स करेंगे, स्टूडेंट्स हैं, फेल होने के डर से पता नहीं वो क्या क्या समझ बैठते हैं। अरे ज़िंदगी एक बार अगर फेल होना है या पास होना है, तुम उसका फ़ैसला क्रिकेट में हर रन पे नहीं कर सकते। फैसला लास्ट में ही होता है कि वर्ल्ड कप किसका है, और ऑफ कोर्स वो इंडिया का है। आपने देखा, हर बॉल पे फैसला नहीं होता, फैसला हमेशा लास्ट में होता है। तुम्हारे अभी बहुत सारे एग्ज़ाम पड़े हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो तुम पाओगे कि तुमने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है। लेकिन एक और चीज़ समझो डिस्कस करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, वो ये है कि कभी गलतियाँ होना या ठीक तरीके से चीज़ों को नहीं समझना, वो हो भी सकता है। अगर मैं इसको एक वर्ड में कहूँ तो ये हो सकता है कि ठीक है, बेवकूफ़ तो कोई भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है, उसे बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा, लेकिन उसका प्रदर्शन करना ठीक नहीं। हर घर में कूड़ा करकट होते हैं, बड़े से बड़े, आलीशान से आलीशान महल में कूड़ा होता है, लेकिन कोई भी घर छोटा हो या बड़ा हो, अपने कूड़े को आंगन में बखेरे नहीं रखता, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अशोभनीय होता है। तो जिस तरह हम अपने घर से, बुहारी से, अपनी सफाई से सारा का सारा कूड़ा एकत्रित करके उसको कहीं एक तरफ फेंकते हैं,
और अच्छी चीज़ों को अंदर रखते हैं, उसी तरीके से जो हमारा चरित्र है, अगर उसका हमें निर्माण करना है, तो जो बेकार के विचार हैं, जो हमें कमज़ोर करते हैं, जो हमें चाहते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, जो हमें कहते हैं नहीं इस दुनिया में रखा क्या है, इससे तो मृत्यु अच्छी है, तो उन्हें शायद ये नहीं पता कि मृत्यु के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने के लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके नज़दीक तो 100 सालों में तुम पहुँच ही जाओगे। तुम्हारा जो अस्तित्व है यहाँ पे वो बहुत छोटे समय के लिए है, और जब छोटे समय के लिए है तो उसे निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ जियो। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें का निर्माण करो कि तुम्हारा व्यक्तित्व देख के लोग, तुम्हारे विचारों को देख के लोग आश्चर्यचकित हो जाएं, और जब तुम्हारा वो जो रूप निखर के सामने आएगा उसे देख के तुम ही नहीं सारे लोग चौंक जाएंगे। तो बस सिर्फ इतना है, जो बेकार विचार हैं, जो तुम्हें कमज़ोर करते हैं, उन्हें ठोकर मारो, उनको बाहर निकालो, तरीके से बाहर निकालो। एक दिन में नहीं निकलने वाले होते हैं वो, लेकिन धीरे धीरे अगर तुम उन्हें अपने आचरण से उन्हें बाहर निकाल देते हो तो वो अपने आप अपनी मौत मर जाते हैं। फिर अच्छे विचारों को अपने पास आने दो। अच्छे विचार जो तुम्हारा निर्माण करेंगे वो गजब होगा। तुम्हें लगेगा ये काम मैंने कर दिखाया, यस आई डिड इट। बेकार विचार कमज़ोर करो, अच्छे विचारों को सहायता दो मजबूत होने के लिए। व्यथित होकर, कमज़ोर होकर, परेशान होकर कभी भी किसी का भी पर्सनैलिटी का निर्माण नहीं हो सकता। ये जोश से होता है, ये अच्छे विचारों से होता है, भूलों के सुधार से होता है, खुशी खुशी होता है। कल्पना से बाहर जो तुमने आज तक नहीं देखा तुम उसे देखोगे। जो पुराना है उसे छोड़ दो। अगर मेरा नाम विजय है, पुराने विजय को जाने दो, नया विजय अपने अंदर प्रवेश करो, नए विजय को आने दो। तो तुम्हारी जो विजय पताका है, जो तुम्हारी सक्सेस स्टोरी है, उसे लोग सुनेंगे। ये मूलभूत सत्य है, सारे सत्य इसके इर्द गिर्द ही है। बस आज इतना ही, और निर्भीक निडर होकर जिंदगी को नए आयाम तक ले जाओ। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं, पूरी प्रकृति का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर रहे, आपके इर्द गिर्द, आपके दोस्तों, सबके पास। इस वीडियो को दिखाओ, लोगों से डिस्कस करो, लोगों से बातें करिए, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के, अपने फैमिली में बैठ के इसको देखिए, भले ही सब्सक्राइब भी करिए। ऐसे ही अभी बहुत सारे वीडियो आपके पास पहुंचेंगे तो तुम्हें लगेगा कि जिंदगी तो गजब है, इसकी उड़ान कहते हैं ना ईगल से भी ऊपर है। लेकिन बस अपने पंख फैलाओ और अच्छी उड़ान की तैयारी करो। हम सब, प्रकृति आपके साथ है। ये 20/5/2000 को 6:10 पे मैंने इसको पेन डाउन किया था, और रिकॉर्ड आज 9 जुलाई 2024। थैंक्स सो मच।